औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तसर हालात बयान करेंगे, इसलिए कि आज 25 मुहर्रम उल हराम है और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 25 जमादुल ऊला 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 मुहर्रम उल हराम 95 हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा में हुई। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वलीद बिन अब्दुल मलक मलऊन ने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाई, जिससे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। आप जैसा कि जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा तक का सफ़र किया और मदीना मुनव्वरा में ही गालिबन इमाम अलैहिस्सलाम की जो बीमारी है इमाम अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गई और इमाम अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में थे जिस वक्त वाक़या करबला हुआ। अलबत्ता यह है कि बीमारी का ऐन वक्त जो है वो मालूम नहीं हो सका, क्योंकि रज़ाए खुदा यही थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त तक 3.25 साल थी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और फिर जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी। अलबत्ता वाक़या करबला के वक्त आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 23 बरस थी। इमाम अलैहिस्सलाम जनाब मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बीमारी की हालत में थे। अगर आप उस वक्त तंदुरुस्त और तवाना होते तो यकीनन आप पे भी उस वक्त जिहाद फ़र्ज होता और आप भी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करते, मगर क्योंकि आप उस वक्त बीमार थे और सख्त अलील थे तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम पर जो थी वो गशी किस्म की एक तारी थी जो कि रज़ाए खुदा से थी। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम पर जिहाद वाजिब नहीं था। तो इमाम अलैहिस्सलाम वाहिद हैं जो उस वक्त मर्दों में से जो मैदान करबला में बच गए थे, वरना सारे मर्द शहीद कर दिए गए थे और सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बच गए थे, या कुछ देगर बच्चे थे जो बच गए थे, जिनमें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी उन बच्चों में शामिल थे। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के दीन की खातिर गुजारी और खुदा के दीन को फैलाने की खातिर। 11 मुहर्रम उल हराम को जब आपको असीर बना दिया गया, आपकी मुखद्दरात इस्मत को असीर बना दिया गया, तो आप मुखद्दरात इस्मत के साथ कैदी होकर कूफा और कूफा से फिर शाम और दरमियान में जितने मुख्तलिफ शहर आए उनमें इमाम अलैहिस्सलाम को एक कैदी की हालत में फिराया गया, मगर आपने अपने इमाम होने का हर जगह पे वो ऐसा सबूत दिया कि ऐसे आप निशान छोड़ते गए कि यजीद मलऊन मजबूर हो गया कि थोड़े ही अरसे में इमाम अलैहिस्सलाम को रिहाई मिली। अलबत्ता इमाम अलैहिस्सलाम की रिहाई, असीरान करबला की रिहाई जो है उसकी जो अरसा है उस पे उलमा का रावियान का जो है वो इख्तलाफ मौजूद है। कुछ कहते हैं कि 1 साल कैद में रहे और कुछ कहते हैं नहीं, पहला ही 40वां जो है इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की कब्र मुबारक पर किया। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये जो पहला 40वां ही इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की कब्र मुताहर पे किया तो ये बईद नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा अकीदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो बहा है, जो उनके अंसारान का खून बहा है, जो उनकी इस्मत और तहारत मुखद्दरात इस्मत और तहारत को जो कैदी बनाया गया था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात जो थे उनका इतना असर है, क्योंकि आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मोमिनीन के खून में हरारत मौजूद है। तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबात और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का ये असर हो सकता है कि यजीद मलऊन मजबूर हो गया था
इमाम अलैहिस्सलाम को और आपकी मुक़द्दरात इस्मत को रिहा करने पे। कोई उसने अपनी मर्जी से रिहा नहीं किया। वो इमाम उस यजीद मलऊन ने इमाम अलैहिस्सलाम को मुतअद्दिद मकाम पे शहीद करने का, कत्ल करने का इरादा किया, मगर ये रज़ाए खुदा थी, मशीयत खुदा थी कि इमाम अलैहिस्सलाम को वो शहीद न कर सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ुहद, तक़वा, इबादत, इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया है, इबादत गुजारों की जीनत कहा गया है। बग़ैर कजावे के ऊँट पे, बग़ैर और कूफा और शाम के दरबारों में इमाम अलैहिस्सलाम का तस्बीह और खुदा की तहलील करना किसी ज़ैनुल आबिदीन ही कर सकता है। और ऐन उस वक्त जब इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मुख़द्दरात इस्मत भी हों और कूफा और शाम के दरबार जो कि उस वक्त तमाशाइयों से भरे हुए थे, उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने जो खुतबात दिए, इमाम अलैहिस्सलाम की दुआएं, अगर सहीफ़े सज्जादिया को हम पढ़ें तो उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने जो उलूम का एक ज़ख़ीरा हमारे लिए छोड़ा है, तो वो एक बहुत बड़ा ही इमाम अलैहिस्सलाम का वो खुद सहीफ़े सज्जादिया भी